हमारे हाथ में कुछ कागजात हैं और कागजात अब तक तो हम खूब भ्रष्टाचार के खिलाफ खबर दिखा रहे थे, प्रशासन के खिलाफ खबर दिखा रहे थे, लेकिन आज प्रशासन द्वारा की गई दबंगई की बहुत बड़ी खबर लेकर के आपके बीच लगा करके पूरी बाउंड्री वाल बना दी गई, रात में ही बना दी गई। आपको हम पेपर की कटिंग भी दिखा देंगे। हाँ। जिसमें पुलिस मौजूद है। हाँ। घेराई का काम हो रहा है। हाँ। अब बताइए, फोर्स लगा करके घेरवा दिया गया, मानो जैसे ही भूमाफिया हो, हड़प करके जमीन रखे रहे हो। माफिया थे, सही से बताइए। अरे सर, हमारे क्या आप लोग जांच कर लीजिए। आप बताइए किसके ऊपर बुलडोजर चलवाएंगे आप? यहाँ के एसडीएम पर बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? यहाँ का जो जिला प्रशासन इतना ज्यादा उग्र है, इतना ज्यादा बदमाशी पर उतर आया है, बेशर्मी पर उतर आया है कि एक कमजोर व्यक्ति का जबरदस्ती पूरी तरह से बाउंड्री घेर करके। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों, इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हैं और जनपद गाजीपुर में जिस जगह पर है, एक बार अपने कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा सा घुमा दे, थोड़ा सा इधर दिखा दे, एक बार घुमा करके। चारों तरफ चमकती हुई ये बाउंड्रियां देख रहे होंगे आप, और इस बाउंड्री को देख करके आपको लगता होगा कि कोई नया निर्माण हुआ है, कोई नया भवन बना है? तो जनपद गाजीपुर में जिस जगह पर हम उपस्थित हैं, ये गांव है आकुशपुर। आकुशपुर ठीक जो है हाईवे के किनारे पड़ता है, सहेड़ी के पास। हम वहीं पर खड़े हैं और हमारे पीछे जो भवन देख रहा है ना, बाउंड्री केवल चमक रही है, लेकिन भवन जो है पूरी तरह से जर्जर दिखाई दे रहा होगा आपको। और वो जो है, ये जो भवन है वो जो है कृषि विज्ञान केंद्र है। यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र का ये भवन है और इसकी लंबी चौड़ी बाउंड्री जो देख रहे हैं, वो जो है हम उसके ठीक बाहर खड़े होकर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप पूछेंगे कि हम क्यों, क्या जरूरत पड़ गई कि हम इतनी बढ़िया बाउंड्री आपको दिखा रहे हैं? तो देखिए, मामला बाउंड्री का नहीं है, हमारे हाथ में कुछ कागजात हैं और कागजात अब तक तो हम खूब भ्रष्टाचार के खिलाफ खबर दिखा रहे थे, प्रशासन के खिलाफ खबर दिखा रहे थे, लेकिन आज प्रशासन द्वारा की गई दबंगई की बहुत बड़ी खबर लेकर के आपके बीच में आए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के नाम पर देख लीजिए, यहाँ गांव के लोगों की जमीन को हड़प लिया गया है और पूरी तरह से घेरवा दिया गया। ये कागज है, सरकारी कागज, जिसमें अंकित किया गया है कि इनका 8 बिस्वा जमीन है, 8.5 बिस्वा। इनकी 8.5 बिस्सा जमीन को और जो है ये कृषि विज्ञान केंद्र के नाम पर प्रशासन ने जबरदस्ती घेरवा दिया है। आइए एक बार हम इनसे बात करेंगे और बात करने के बाद फिर हम विस्तार पूर्वक बताएंगे और दिखाएंगे कि कितनी दबंगई है योगी जी के प्रशासन की जनपद गाजीपुर में। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है अशोक प्रताप त्रिपाठी। अशोक प्रताप त्रिपाठी नाम है आपका? हाँ। अच्छा, ये बताइए क्या मामला है, ये बताइए आप। हमारे पिताजी के नाम से पुश्तैनी जमीन थी। हाँ। हमारे 2 चाचा हैं। हाँ। हमारे पिताजी का नाम है तारकेश्वर तिवारी। तारकेश्वर तिवारी, अमरनाथ तिवारी, बैजनाथ तिवारी के नाम से पुश्तैनी जमीन थी, है ना? जो हम लोगों का कब्जा आज 50 साल से चला आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये जब कृषि विज्ञान केंद्र का बाउंड्री वाल बना था, तो हमने उसका विरोध किया कि हमारे जमीन को आप लोग न घेरिए। तो उसने कहा कि इसकी आप पैमाइश कर लीजिए। हमने डीएम महोदय के यहाँ बाकायदे दरखास्त दिया, है ना, पैमाइश का। अच्छा। उस पर आर्डर भी हुआ पैमाइश करने का। आर्डर के बावजूद भी कानून लेखपाल नहीं आए, तो हमने मुख्यमंत्री फोटो पर, हमारा लड़का एक अभी वकालत करता है, उसने मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी डाला। लेकिन यहाँ के कानून महोदय और लेखपाल ने फर्जी रिपोर्ट बना करके भेज दिया कि इनकी पैमाइश कर दी गई है। कर दी गई। अच्छा। हाँ, यहाँ पर पैमाइश हुई नहीं थी? नहीं हुई थी। अरे बाप रे। कोई पैमाइश नहीं हुई थी, है ना? लेकिन कागज में फर्जी रिपोर्ट लगा दिए और रिपोर्ट में ये लगा दिया कि कब्जा किसी फार्म का है। अच्छा। बताइए, हमारे जो जमीन का कब्जा उनका दिखा रहे हैं। ये भाई देख लीजिए, स्थिति देखिए कि इनसे जब कहा गया, जब इसकी बाउंड्री बाल हो रही थी, तो इन्होंने ऐतराज जताया कि हमारी जमीन है और ये कागज है, कोई मतलब इन्होंने कब्जा नहीं किया था, ये भूमाफिया नहीं है, गुंडा बदमाश नहीं ना? नहीं सर, नहीं। भूमाफिया नहीं ना? नहीं सर। अब ये गुंडा बदमाश और भूमाफिया नहीं है, और इनके बारे में हम बता रहे हैं। देखिए, स्थिति इस प्रकार की है कि जब इन्होंने विरोध किया कि हमारी जमीन है जिसको कब्जे में न लिया जाए, तो इनसे कहा गया कि आप पक्की पैमाइश करा लीजिए। और पक्की पैमाइश के लिए जब दरखास्त देते हैं तो पक्की पैमाइश होती नहीं है। अब देखिए, दोहरा चरित्र यहाँ के प्रशासन का, पैमाइश नहीं होती और रिपोर्ट लगा दी जाती है कि आपकी पैमाइश
हो गई है। और बिना पैमाइश के अब इनके साथ इस प्रकार का जो हाल हो रहा है कि इनकी बाउंड्री वॉल कर दी गई। जब बाउंड्री वॉल की गई तो क्या हुआ, मुझे पता चला कि अधिकारियों ने बुलाया भी था आपको बात करने के लिए। अधिकारी ने हमको एडीएम साहब ने बुलाया था। हमारा लड़का बड़ी त्रिपाठी अधिवक्ता है, अपने 4-5 वकीलों से उनसे मिला था। एडीएम महोदय श्रीमती प्रतिभा मिश्रा ने कहा था कि आपकी जमीन को पुनः दोबारा पैमाइश करा करके आपको दे दी जाएगी। अच्छा। इसके बावजूद भी उसी दिन, ये 16 सितंबर का घटना है, उसी दिन रात में 9 बजे फौज भेज के पूरा बाउंड्री का निर्माण करा दिया गया और हमारे ऊपर दबंगई, हाँ, और हमारे ऊपर अज्ञात करके 20 लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा लाद दिया गया। और ये बहुत देख लीजिए दबंगई का हाल देखिए। अब इनको बुलाया गया और यहाँ के एसडीएम साहिबा ने बुलाया इनको और बुला करके समझाया इनको जो भी बात हुई थी। और बात करने के बाद उन्होंने कहा भी कि जाइए फिर से दोबारा पैमाइश करा करके जो आपकी जमीन है आपको सुरक्षित दे दी जाएगी। अब ये वहां से आ चुकी बात हो गई थी जिम्मेदार अधिकारी से, घर आए और घर पे आने के बाद इनको पता चला, रात में फोर्स लगा करके पूरी बाउंड्री वॉल बना दी गई, रात में ही बना दी गई। आपको हम पेपर की कटिंग भी दिखा देंगे। हाँ। जिसमें पुलिस मौजूद है। हाँ। घेराई का काम हो रहा है। हाँ। अब बताइए, फोर्स लगा करके घेरवा दिया गया, मानो जैसे ही भूमाफिया हो, हड़प करके जमीन रखे रहे हो। माफिया थे, सही से बताइए। अरे सर, हमारे क्या आप लोग जांच करा लीजिए, हमें कोई भी मुकदमा नहीं है। हाँ, हाई जो आपका कागज है ये सही है, ये यहीं की जमीन का है। एकदम ये हमारा नक्शा बता रहा है। इसमें नक्शा भी लगा हुआ है, नक्शा भी थोड़ा सा हम दिखा दे। देखिए नक्शा वक्शा लेकर के घूम रहा है 3 महीना 4 महीना से। योगी जी देखिए यहाँ जिला गाजीपुर के प्रशासन की दबंगई किस प्रकार की है। हाई कृषि विज्ञान के नाम पर गांव के लोगों की जो जमीन है, इनके नाम से ये जमीन है और जबरदस्ती पूरी तरह से घेर करके कब्जा कर लिया गया है। तो फिर गए थे एसडीएम साहब से मिलने के लिए आप? कुछ नहीं सुन रहे। डीएम साहिबा से मिले आप? हमारा लड़का मिला था। हाँ। उन्होंने कहा कि अब उस पर आप मुकदमा करिए। हाँ। तो देखा जाएगा। अच्छा, अब देखिए जबरदस्ती इनकी जमीन घेरवाई भी गई। कोई भूमाफिया ने नहीं घेरा, जिला प्रशासन ने घेरवाया, सोच लीजिए। और घेरने के बाद अब कहा गया इनको कि जाइए मुकदमा लड़िए, और मुकदमा लड़ते लड़ते इनकी हालत खराब हो जाएगी। अब वो योगी जी देख लीजिए कि जिले में भूमाफियाओं पर, बार बार मैं बात कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं हर वीडियो में, भूमाफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, गुंडा और बदमाशों पर, चोरों पर खूब बुलडोजर चल रहा है। लेकिन पूछना चाहता हूं कि है गरीब आदमी की लाखों की कीमत की ये जमीन है, करोड़ों की कीमत की जमीन है, चुकी यहीं पे किनारे से, यहाँ हाईवे के किनारे की ये जमीन और करोड़ों की जमीन को दबंगई से जिला प्रशासन ने यहाँ पर घेरवा दिया है। अब बताइए किसके ऊपर बुलडोजर चलवाएंगे आप? यहाँ के एसडीएम पर बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? यहाँ का जो जिला प्रशासन इतना ज्यादा उग्र है, इतना ज्यादा बदमाशी पर उतर आया है, बेशर्मी पर उतर आया है कि एक कमजोर व्यक्ति का जबरदस्ती पूरी तरह से बाउंड्री घेर करके, बताइए इसको जो है इनको कितना बुरी तरह से परेशान, कितना दिन से दौड़ रहा है, सब चक्कर काट रहा है। 4 महीने से मैं दौड़ते दौड़ते थक गया। हाँ। यहाँ के फार्म इंचार्ज राजेश वर्मा, हाँ। उन्होंने बकायदे तहरीर देखेंगे मेरे खिलाफ में मुकदमा लगा दिया है। अच्छा, मुकदमा भी लग गया? हाँ, लग गया है अज्ञात में। 20 आदमी। कितने लोगों पर लगा है? 20 आदमी पर। अब बताइए 20 लोगों पर किस बात के लिए लगा है? आप लोगों ने सरकारी काम का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। अब देखिए सरकारी काम में बाधा डालने के लिए अब इन लोगों पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। मुकदमा दर्ज कर दिया, एक तो वही किस्सा है कि एक तो चोरी, दूसरे सीना जोरी। और स्थिति इस प्रकार के, मुख्यमंत्री जी फिर आपसे कहते हैं जिला प्रशासन किसी न किसी तरह से गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूर को रौदने में लगा है। इतनी बुरी तरह से रौद रहा है कि जिला प्रशासन पर सबसे पहले बुलडोजर चलवा करके ही आप इस सरकार में अमन चैन और शांति ला सकते हैं। अब बताइए क्या करेंगे? प्रशासन ने आपके खिलाफ इतनी दबंगई कर दी। माफिया होता तो प्रशासन आपका साथ देता, लेकिन अब प्रशासन ने आपसे दबंगई कर दी, आप क्या करेंगे ये बताइए। अब क्या करेंगे? हम तो न्यायालय का अपना शरण लेंगे। हाँ। या तो इस पर दीवानी करेंगे, चाहे हाईकोर्ट जाएंगे। हाँ। उम्मीद क्या लगता है जमीन मिल पाएगी आपको? जमीन देखिए सत परेशान होता है, लेकिन पराजित नहीं होता है। हम सत पर हैं, हमारी विजय होगी। हाँ। चाहे देर हो, चाहे जब भी मुझमें जितना दिन लग जाए। हाँ। वो तो हम तो चूंकि न्यायालय के भगवान के ऊपर है। हाँ। लेकिन हमको न्याय मिलेगा, ये हमको उम्मीद है, क्योंकि मेरी पुश्तैनी जमीन है। हाँ। ये हमको मिलेगा। अच्छा, हमको न्यायालय के चाचा जी हैं। हाँ, क्या नाम है चाचा जी आपका? बैजनाथ तिवारी। हरिनाथ तिवारी, बैजनाथ तिवारी।
बैजनाथ तिवारी जी हैं जो इनके चाचा हैं और इनके नाम से भी तीसरे नंबर पर इन्हीं का नाम है। इस नंबर पे देखिए ये 91 नंबर है और जो है ये बैजनाथ तिवारी जी पूछ रहे थे कहीं झूठ बोल रहे हो, ये तो बाद में है, लेकिन आपकी पुश्तैनी जमीन है ना, आप लोगों ने वो किया था ना ये। हाँ सर, जितनी बात हमारे भतीजे कहे हैं सब सच सत्य है, सच सत्य है। हाँ तो जमीन अब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या लगता है आपको, क्या लगता है? वही अब ईश्वर की और कोर्ट के न्यायालय के ऊपर आधारित है कि हम भाई जमीन हमको मिलेगी, जरूर मिलेगी, इस पर हम छोड़ेंगे नहीं। मुख्यमंत्री जी अब देख लीजिए, जिस बात को चिल्ला चिल्ला करके मैं बता रहा हूँ, ये 4 महीने से लगातार ये परिवार दौड़ रहा है। अब इनको देखने के बाद आपको समझ में भी आता होगा कि ये बहुत धन्ना सेठ नहीं है, माफिया नहीं है, गुंडा नहीं है, बदमाश नहीं है कि जबरदस्ती ये अपना नाम इस जमीन पर चढ़वा लिए होंगे। इन्होंने बताया कि हमारी बाप दादा की जमीन है, ये हमारी पुश्तैनी जमीन है, जिसको जबरदस्ती जिला प्रशासन ने घेरवा करके पूरी तरह से अपने आगोश में कर लिया है। लेकिन एक बार फिर कहना चाहते हैं कि बुलडोजर अब इनके ऊपर चलना चाहिए। ये मुहिम जो इनकी है पता नहीं कितना दिन तक दौड़ेंगे, दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे, लेकिन इनको उम्मीद न्यायालय पर जरूर है और उम्मीद होगी क्यों नहीं। ये जमीन हमारी है, आप कैसे खा जाएंगे इसको, जिला प्रशासन कैसे खा जाएगा। ये जो इनकी लड़ाई है वो सत्य पर है और सत्य इन्होंने कहा कि परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता है। बस इस वीडियो में इतना ही और दिखाना चाहता हूं एक बार फिर आदिल थोड़ा सा घुमा के पूरी बाउंड्री को दिखा लीजिए। चमकती हुई बाउंड्री, गरीब किसान मजदूरों की जमीन को हड़प करके जिला प्रशासन कितना बड़ा दायरा बना दिया। जानते हैं ये बहुत कीमती जमीन है और इसको घेर करके और कहा जा रहा है, लगातार तमाम किसानों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि तमाम जमीनों को घेर घेर करके पूंजीपतियों के हवाले किया जाना है, इसलिए सरकार उसमें लगी हुई है। उस पर हम कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम दिखाते हैं कि इस जिले का सबसे बड़ा मामला है साहब कि एक गरीब किसान मजदूर की जमीन को हड़प करके जिला प्रशासन ने 8 बिस्सा, 1 इंच 2 इंच 1 लट्ठा 2 लट्ठा होता तो चलिए छोड़िए, 8 साढ़े 8 बिस्सा जमीन को पूरी तरह से घेर करके अपने आगोश में कर लिया। यहाँ कुछ और आपकी जमीन बची है कि नहीं बची है घेरने की? नहीं, पहले हमारी जमीन थी, बहुत पहले थी। ये घेरने के बाद हम पूछ रहे हैं, अब नहीं बची है, अब नहीं बची, नहीं बची है। पूरी जमीन और ले ली। हाँ, सब लोगों ने घेर लिए। अब सोचिए थोड़ी मोड़ी की बात थी तो चलिए ये भी कंप्रोमाइज कर लेते कि चलिए सरकारी भवन के लिए थोड़ी सी हमारी जमीन चली गई 1 बित्ता, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि 1 बित्ता जमीन की छोड़िए 8 साढ़े 8 बिस्सा जमीन यहाँ इनकी चली गई है। अब ये बहुत ज्यादा परेशान हैरान लोग हैं, लेकिन इनको न्यायालय पर भरोसा है और हमको भी कहीं ना कहीं इनको भरोसा दिला करके हम जाते हैं कि आप भरोसा रखिएगा कानून पर, न्यायालय पर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पर। मुख्यमंत्री जी अगर आप तक हमारी बात पहुंच जाए तो एक गरीब किसान मजदूर के दिल में देखिएगा झांक करके 5 किलो राशन बांट देने से ही जान लीजिए देश का विकास होने वाला नहीं है, बल्कि गरीब किसान जो तिल तिल करके आज जी रहे हैं। जिला प्रशासन किस तरह से कुचल रहा है, जिला प्रशासन पर बुलडोजर चला करके कम से कम इनको ऊपर अपना भरोसा जमाइए, भरोसा कायम रखिए। बस इस वीडियो में इतना ही, तमाम और वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।